इस सब में आपने कहा कि पीपल्स पार्टी भी लाडला तो बनना चाहती है, मगर फिर हो क्या रहा है कि पीपल्स पार्टी लाडला होने का ताना भी दे रही है नवाज शरीफ साहब को, मगर तनकीद सिर्फ नून लीग तक महदूद की हुई है और कह रही है कि हमें इदारों से कोई गिला नहीं है, इदारों से इस वक्त हमें कोई शिकायत नहीं है। तो अगर लाडला बनना चाह रही है, शिकायत भी नहीं कर रही है, तनकीद भी नहीं कर रही है, तो लाडला बन क्यों नहीं पा रही है? देखिए ना, पीपल्स पार्टी वाले जो है उनसे पूछे ना कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, किसने कहा कि फलां फलां को, ये जो लोग अभी कोयटा में चले गए नवाज शरीफ साहब के पास इनको 3 महीने पहले किसने कहा था कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, या इनमें से कौन कौन लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में आ गए और फिर उनसे कहा कि नहीं अब तुम नून लीग में चले जाओ। तो देखें, ये जो जिस किस्म के बयान दे रहे हैं ना बिलावल साहब, बड़े एहतराम से अर्ज है कि अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो महंगाई लीग है। भैया, आप वजीर खारजा थे शहबाज शरीफ के, आपने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि शहबाज शरीफ इतना नून लीग का प्राइम मिनिस्टर नहीं है जितना पीपल्स पार्टी का है। आज आप कह रहे हैं कि तुम महंगाई लीग हो। तो ये महंगाई लीग जो है इसको मुसल्लत किसने किया पाकिस्तानी कौम पे? सिंध हाउस में जो एमएनए थे पिछली पार्लियामेंट के, जो कौमी असम्बली के एमएनए थे, जिनको वहां पे 5-6 दिन तक रखा गया, किसने रखा था? वो पैरा जो है वो कादर पटेल साहब और शर्जील मेमन साहब वहां पे पैरा किसका दे रहे थे जब मैं दीवार फलांग के अंदर चला गया था और उन सबसे मेरी मुलाकात हो गई थी। तो ये देखे ना, अब ये और तो कोई बेवकूफ बन सकता है, या आप और मैं तो नहीं ना बेवकूफ बन सकते कि हमें कहा जाएगा ये महंगाई लीग जो है ये पाकिस्तान पे मुसल्लत होगी। लेके कौन आया वहां पे? यानी कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो 30-40 एमएनए थे जिनको सिंध हाउस में रखा गया था, तो शहबाज शरीफ साहब के पास तो ना जराए थे ना वसाइल थे कि उनको कहां पे रखते। सिंध हाउस में रखा आपने, आप लेके आए उनको, महंगाई लीग को आपने मुसल्लत किया। और अब आप ये बातें सारी मुझसे सुनेंगे, जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो हमें सारा पता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिन लोगों ने कोयटा में मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है, उनमें से अक्सर लोगों को पहले कहा गया था पीपल्स पार्टी ज्वाइन करो। कुदूस बदिंजो साहब जो है, उन्होंने जरदारी साहब को बकायदा खत लिख के माजरत की है कि जी सॉरी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मैं शामिल नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो कुछ लोग जो है ना वो बाप पार्टी को ताने मार रहे हैं कि वो जो बाप पार्टी है जी, नवाज शरीफ ने उसको गले लगा लिया है। बाप पार्टी में से कुछ लोग जो हैं वो गए हैं मुस्लिम लीग नून में, पूरी की पूरी बाप पार्टी नहीं गई है। और बाप पार्टी के जो 2-3 बड़े बड़े पिलर हैं, चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, खालिद मक्सी साहब हैं जो पार्लिमानी लीडर थे, और ये कुदूस बदिंजो वगैरह, ये नहीं जा रहे। ये नवाज शरीफ साहब सोचें, ये आपकी पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे? क्या प्रॉब्लम है इनको, क्यों नहीं ज्वाइन की इन्होंने अभी तक? तो कोई ना कोई शक तो है ना इनके ज़हन में आपके बारे में। जैसे यानी कि पीपल्स पार्टी अगर वेट एंड सी करे, या फिर अगर कर रही है तो दुरुस्त कर रही है, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, या फिर पीपल्स पार्टी के लिए खतरात है, जो बात की जाती है कि कहीं सिंध की हुकूमत भी उनके लिए खतरे में पड़ सकती है। जी, मुझे तो ये बात जो मैं अभी से तो नहीं कह रहा, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमें ग्राउंड पे जो सिचुएशन नजर आ रही है, खास तौर पे बिलावल साहब के लिए जो मुझे ग्राउंड पे सिचुएशन नजर आ रही है, वो इतनी ठीक नहीं है। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस बन रहा है, और अभी तक अगर वो ग्रैंड अलायंस नहीं बना तो उसकी वजह मौलाना फजलुर रहमान है। क्योंकि हालिया दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके कुछ फासले पैदा हो गए हैं मुस्लिम लीग नून से, और उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जो बड़े इलेक्टेबल्स हैं, वो जब जेयूआई में जा रहे थे तो उनको रोका गया कि नहीं, आप जेयूआई में ना जाएं, आप मुस्लिम लीग नून में जाएं। तो उसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हुए, और फिर जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो आप देखें कि मौलाना साहब की उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर मौलाना साहब कहीं बाहर चले गए, और अभी तक जो है वो सूरत हाल वैसी की वैसी है। तो वो ग्रैंड अलायंस जो है वो सिंध में बनना था, उसमें जेयूआई फजलुर रहमान को उसका हिस्सा बनना था। लेकिन अब जेयूआई जो है वो थोड़ी सी मोहतात हो गई है कि इस पूरी गेम में ये ना हो कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए और फायदा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून उठा जाए। उसकी एक और वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जेयूआई की जरूरत है। जेयूआई को उनकी वहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जेयूआई जो है उसका जो वोट बेस है वो पंजाब में नहीं है। तो पंजाब में तो जेयूआई ने उनसे कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट करनी है जेयूआई के साथ, या केपीके में या बलूचिस्तान में। तो जेयूआई वालों का ये ख्याल है कि अगर हम इस तरह अनकंडीशनल तरीके से मुस्लिम लीग नून के साथ एक इत्तेहाद बना लेंगे या एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसका उनको फायदा ज्यादा होगा। और मिसाल पता है क्या देते हैं वो? बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने देखे पीडीएम बनाई, हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह बन गए,
हमने धरने दिए, हमने जलसे किए, हमने लॉन्ग मार्च किए, हमने नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी का रास्ता हमवार किया। और नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ गए तो 3-4 दिन तक मौलाना फजलुर रहमान साहब राब्ता कर रहे कि आपसे मुलाकात करनी है। नवाज शरीफ साहब ने उनको टाइम ही नहीं दिया।